नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल समाजशास्त्र का पेपर पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य। उसमें आज हम पढ़ेंगे सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव, अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य। मीनू वॉल्टर, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। भारत में समाजशास्त्रीय अध्ययनों में अनेक परिप्रेक्ष्यों को अपनाया है। हम ये देखते हैं कि सभ्यतामूलक परिप्रेक्ष्य हैं, पुस्तकीय क्षेत्राधिकार परिप्रेक्ष्य हैं, साथ ही हम देखते हैं आज अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य, सबअल्टर्न परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्यों में अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य, जिसे दलितों द्वार परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है, एक प्रमुख परिप्रेक्ष्य है। इस परिप्रेक्ष्य को अपनाने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया जाता है, जिन्हें भारत के अछूत वर्ग के एक सामाजिक पैगंबर के रूप में स्थान प्राप्त है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में सबअल्टर्न का अर्थ है अधीनस्थता, जाति, आयु, जेंडर, पद और इसी प्रकार की अन्य अभिव्यक्तियां इस शब्द के साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वे एक विद्वान थे, न्यायशील थे, स्पष्टवादी व्यक्ति थे। उन्होंने अपना जीवन सामाजिक सुधार के लिए समर्पित किया। वे एक ऐसे समाज सुधारक थे जो अपने कार्यों से समाज में प्रचलित सामाजिक रूढ़िवादिता, जाति व्यवस्था और अस्पष्टता को दूर करने के लिए जीवन भर इसी कार्य में लगे रहे। वे सम समाज के प्रेरक थे और वे इस शताब्दी के एक श्रेष्ठ चिंतक, प्रभावशाली वक्ता, ओजस्वी लेखक तथा भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। अंबेडकर दलितों के मसीहा थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों के उत्थान और विकास के लिए समर्पित कर दिया। अंबेडकर के साथ साथ डेविड हार्डीमैन ने भी इस परिप्रेक्ष्य के द्वारा अपना अध्ययन कार्य किया। उनके अध्ययन का विषय पिछड़ी हुई जनजातियां थीं और उन जनजातियों के लिए हार्डीमैन ने काफ़ी सुझाव भी दिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव। अधीनस्थ या दलितों द्वारा परिप्रेक्ष्य समाज के दलित वर्गों का अध्ययन कर उनका उद्धार एवं सामाजिक आर्थिक उत्थान करने पर विशेष रूप से बल देता है। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि सबअल्टर्न का अर्थ है अधीनस्थता। ये अधीनस्थता जाति, आयु, जेंडर, पद और इसी प्रकार की अन्य अभिव्यक्तियों इस शब्द के साथ जुड़ी हुई हैं। प्रतिरोध तथा अपने आप को समर्पण
दोनों ही भावनाएं इनके साथ जुड़ी हैं। नीचे से स्थान की स्थिति की भावना इसमें निहित है, और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो निम्न स्तर के लोगों का अवलोकन या अध्ययन इस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि लोकप्रिय संवाद केवल आम जन तक या आम व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन विचारधारा का अर्थ मात्र जन और वर्गों के पारस्परिक संघर्ष के आधार पर नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि संघर्ष का अर्थ केवल द्वंद्व होता है, ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। इनको संकलित और समन्वित विश्व दृष्टि और जीवन जीने के तरीकों से समझा जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य को अपनाने वाले विद्वान भारतीय इतिहास को समझने में जनसाधारण की राजनीति में भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं तथा जनसाधारण एवं विशिष्ट जन की राजनीतिक भूमिका में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इन विद्वानों ने जनसाधारण एवं विशिष्ट जन को दो परस्पर विरोधी संरचनात्मक द्वैतता के रूप में प्रतिपादित करने का खंडन किया है। इन विद्वानों ने यह भी स्वीकार किया कि नव उपनिवेशवाद एवं नव राष्ट्रवादी इतिहासवेत्ताओं ने जो विशिष्ट जनों की भूमिका को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है, और उस बढ़ाने चढ़ाने में हम देखते हैं कि उन्हीं की बात की गई है, लेकिन जनसाधारण की भूमिका को नगण्य माना है, क्योंकि बिना जनसाधारण के भूमिका को निभाए हुए कोई भी कार्य नहीं हो सकता। इस प्रकार की सोच में भारतीय समाज की वास्तविकता को समझने में सहायक नहीं है, ना ही इस परिप्रेक्ष्य द्वारा दलित कृषक एवं आदिवासी आंदोलनों को समझा जा सकता है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमेशा से ही दलित वर्ग रहे हैं, जिन्होंने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कस्बों एवं नगरों में आने वाले श्रमिकों एवं माध्यमिक स्तरों के दलितों को मिलाकर ही दलित वर्ग का निर्माण हुआ, जिसकी भूमिका विशिष्ट जनों की भूमिका से किसी भी प्रकार कम नहीं है। ये जो जनसाधारण या दलित वर्ग हैं, ना तो विशिष्ट जन राजनीति का परिणाम है और ना ही उनके द्वारा जो उद्धार का कार्य किया जाता है जिन पर वे आश्रित हैं विशिष्ट जनों के प्रति। भारतीय समाज में हम बात करें तो कोई भी अध्ययन जनसाधारण के अध्ययन के बिना अधूरा है, क्योंकि हम वर्गों का अगर अध्ययन करते हैं और भारतीय राजनीति और भारतीय समाज के विकास में इनकी भूमिका को नहीं समझा जाए तो यह सही नहीं है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य को मानने वाले विद्वान दलित वर्गों के अध्ययन के आधार पर इनकी निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं समस्याओं को उजागर करना चाहते हैं तथा विशिष्ट जनों को उनकी समस्याओं के समाधान में भागीदार बनाने पर विशेष रूप से बल देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अधीनस्थ समूह
चाहे वो आदिवासी या किसान आंदोलन की समझ का हो। श्रेष्ठ जन और जन की बीच की राजनीति को समझने के लिए यह परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है। अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य को इतिहास समीक्षा एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। यह दृष्टिकोण अपना स्वयं का इतिहास रचने का प्रयास है और आदिवासी तथा अन्य लोगों जो अब तक सिर्फ एक इतिहास में के एक पात्र मानकर रह गए हैं, यह परिप्रेक्ष्य उनके द्वारा स्वयं के इतिहास के लेखन की एक क्रिया है। इस परिप्रेक्ष्य के संबंध में हम देखते हैं कि डेविड हार्डीमैन, B.R. अम्बेडकर, रणजीत बुआ और कपिल कुमार इस परिप्रेक्ष्य के मुख्य विद्वान हैं। अधीनस्थ समूह के प्रवर्तक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि अब तक जो इतिहास लिखा गया है वह सिर्फ राष्ट्रवाद और श्रेष्ठ जन का वर्णन करता है। कमज़ोर वर्गों की आवाज़ों को भी इतिहास में सम्मिलित करना चाहिए। इसलिए इतिहास को पुनर्लिखन की आवश्यकता है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में उच्च वर्गों के इतिहास को छोड़कर अधीनस्थ समूह जैसे दस्तकार हैं, गरीब किसान हैं, भूमिहीन श्रमिक हैं, गरीब हैं, इन पर भी अपना ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया है। इन वर्गों में जो स्वयं के प्रति चेतना रखते हैं, यह उन प्रतिरोधों आंदोलन का भी वर्णन है जो किसानों और साहूकारों तथा नगरीय व्यापारियों के बीच में हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य वह है जो इतिहास को समझने में जनसाधारण की भूमिका को भी महत्व प्रदान करना चाहता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य क्या है, उसका अर्थ क्या है। कल हम पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन चित्रण एवं प्रमुख कृतियाँ। धन्यवाद।